हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हम बात कर रहे थे पेनक्रियाज की। हमने अब तक कवर कर लिया था हेड एंड द नेक ऑफ द पेनक्रियाज। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज की। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए बात करते हैं बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज की। तो बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज की अगर हम बात करें तो हमने जिस तरह बात की है अभी तक, इसके अंदर बॉर्डर्स होते हैं और होते हैं सरफेसेस। 3 बॉर्डर होते हैं बॉडी के अंदर और 3 ही सरफेस होते हैं बॉडी के अंदर। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो बॉडी है ये हमारी ट्रायंगुलर होती है क्रॉस सेक्शन के अंदर। मतलब कि अगर हम इसका मान लो ये हमारा पेनक्रियाज है, अगर हम इसकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन ले इस तरह काट के साइड से भी देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप का आता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस तरह का कुछ हमें साइड व्यू में दिखाई देता है इसका, ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप दिखाई देती है। तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह होती है कि 3 बॉर्डर और 3 सरफेस। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, तो इसके 3 बॉर्डर होंगे, ये वाला और एक ये वाला, 3 और 3 बॉर्डर 3 सरफेस बनाएंगे हमारे। तो सबसे पहले बात करें बॉर्डर्स की, तो ये कुछ इस तरह प्रेजेंट होता है। ये है आगे वाला एंटीरियर बॉर्डर, सामने से देखेंगे तो ये कौन सा हो गया, एंटीरियर बॉर्डर। ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर और नीचे वाला इंफीरियर बॉर्डर। ये हमारी एंटीरियर साइड है इस तरफ। तो ये एंटीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर और ये नीचे की तरफ कौन सा, ये हो गया इंफीरियर बॉर्डर। सामने से देखें तो एंटीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर और ये वाला इंफीरियर बॉर्डर। और अगर सरफेस की बात करें तो ये एंटीरियर सरफेस सामने की तरफ, पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस और नीचे की तरफ इंफीरियर सरफेस। तो 3 बॉर्डर, कौन कौन से 3 बॉर्डर हो गए हमारे पास? 3 बॉर्डर, एक हो गया एंटीरियर बॉर्डर, एक हो गया सुपीरियर बॉर्डर और एक हो गया इंफीरियर बॉर्डर। बॉर्डर्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सरफेसेस की। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सरफेसेस की। तो 3 सरफेस मैंने आपको बताए, कौन कौन से 3 सरफेस? सबसे पहले एंटीरियर सरफेस, एक था पोस्टीरियर सरफेस पीछे की तरफ और एक था इंफीरियर सरफेस नीचे की तरफ। तो बॉर्डर तो हो गए, एंटीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस होते हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर, मतलब सुपीरियर सरफेस कुछ नहीं होता। ठीक है, बॉर्डर सुपीरियर था लेकिन सरफेस नहीं होगा सुपीरियर। वो मैंने आपको इसमें दिखा दिया था कि ये था एंटीरियर सरफेस, ये पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस और नीचे वाला इंफीरियर सरफेस। कोई भी यहाँ पे सुपीरियर सरफेस नाम की चीज़ नहीं थी, ऊपर एक बॉर्डर था बस। तो एंटीरियर सरफेस की सबसे पहले बात करें तो एंटीरियर सरफेस में हमारे पास आती हैं 2 चीज़ें। एंटीरियर सरफेस में आएंगी 2 चीज़ें, पोस्टीरियर सरफेस में आएंगी 6 चीज़ें और इंफीरियर सरफेस के रिलेशन में आएंगी 3 चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर सरफेस की। एंटीरियर सरफेस, जब हमने बात की थी हमारे सीलिएक ट्रंक की, जब हमने सीलिएक ट्रंक की बात की थी तो उसमें कुछ इस तरह का हमने डायग्राम बनाया था सीलिएक ट्रंक का। ये हमारा सीलिएक ट्रंक था यहाँ पे। ठीक है, तो सीलिएक ट्रंक के आगे एंटीरियर रिलेशन में मैंने बताया था लेसर सैक आया था, उसके बाद आया था ये स्टमक। तो अगर हम ये बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज को देखें, इसके एंटीरियर रिलेशन में भी क्या आ रहा है, लेसर सैक और स्टमक। और तो और हमने जब स्टमक बेड की बात की थी तो उसमें भी पेनक्रियाज आया था हमारे पास। तो स्टमक के नीचे पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाज के ऊपर तो स्टमक होगा ही ना। तो सरफेस की बात करें, एंटीरियर सरफेस में सबसे पहली चीज आएगी क्या, लेसर सैक, और दूसरी चीज आएगी क्या, स्टमक। आप इसको ना इस तरह से भी देख सकते हैं, ये पेनक्रियाज है, ये स्टमक इस तरह प्रेजेंट होता है। तो ये देखो, हमने पाइलोरस बोला था, नेक के आगे पाइलोरस आया था स्टमक का पार्ट। बाकी बचा हुआ जो स्टमक का ये थोड़ा बहुत पार्ट है, ये बॉडी के आगे भी आता है। तो लेसर सैक और स्टमक। अब पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में आएंगी 6 चीज़ें। कौन कौन सी 6 चीज़ें, पहले हम लिख लेते हैं फिर हम डायग्राम देखेंगे।
तो इसको याद करने का तरीका है, सबसे पहले तो आती है एओर्टा, दूसरी याद रखनी है स्प्लीनिक वेन, उसके बाद सारी चीजें लेफ्ट हैं, चार चीजें क्या आएंगी लेफ्ट, क्योंकि भाई बॉडी तो लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट होती है पैनक्रियास की। सबसे पहले आएगा लेफ्ट किडनी, एक आता है लेफ्ट सुप्रारीनल जो ग्लैंड है हमारा, एक आती है लेफ्ट रीनल वेन, आईवीसी से निकलती है लेफ्ट रीनल वेन, और एक जो बच गया वो है लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। ये देखो हम इसको ना डायग्राम से देखते हैं। ये जो है ये हमारा डायग्राम है किसका, एंटीरियर और इंफीरियर रिलेशन का है ये। तो सबसे पहले एंटीरियर रिलेशन ही देख लेते हैं हम। एंटीरियर रिलेशन की बात करें तो एंटीरियर रिलेशन में क्या आया था, लेसर सैक और स्टमक, ये तो हम देख चुके। अब पोस्टीरियर रिलेशन देखें हम, तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या क्या दिख रहा है आपको, हमारा जो अनसिनेट प्रोसेस जो है ना ये पैनक्रियास के अंदर, इसके जस्ट ऊपर बॉडी प्रेजेंट होती है। तो अनसिनेट प्रोसेस के पीछे जो चीजें आ रही थी वो बॉडी के पीछे से होकर तो जाएंगी। तो अनसिनेट प्रोसेस के पीछे एओर्टा आई थी ना, तो वही एओर्टा जो है वो बॉडी के पीछे भी जाती है। तो सबसे पहले हमने लिखा एओर्टा। अच्छा, उसके बाद हमने जब नेक के पीछे बात की थी कि नेक के पीछे यहाँ से स्प्लीनिक वेन गई थी पीछे से, नेक के पीछे यहाँ पे जाके स्प्लीनिक वेन किसके साथ मिल गई थी, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के साथ मिलके पाइलोरिक वेन बना रही थी। तो बॉडी के पीछे से जाती है स्प्लीनिक वेन। उसके अलावा हमने बात की लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम, अनसिनेट प्रोसेस के पीछे आया था राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, यहाँ पे आ गया लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम। और क्या आया, लेफ्ट किडनी, ये किडनी दिख रही है इसके पीछे, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, और एक क्या बचा हमारे पास, स्प्लीनिक वेन एओर्टा, और एक लेफ्ट रीनल वेन। ये हमारी होगी कौन सी, आईवीसी से निकल रही है कौन सी, लेफ्ट रीनल वेन। तो ये हमारी 6 चीजें होगी इसके पीछे। अब इंफीरियर की बात और करें अगर हम, इंफीरियर रिलेशन में हमारे पास आती हैं 3 चीजें, कौन कौन सी, एक तो आता है ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्चर, एक आता है जेजुनम, और एक आता है स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। ये जो 3 टिक मार्क्स दिख रहे हैं आपको, ये है हमारे इंफीरियर रिलेशन में। इंफीरियर सरफेस के 3 रिलेशन है, ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्चर, जेजुनम एंड द स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्चर क्या होता है, जब ड्यूडेनम और जेजुनम में, ड्यूडेनम जो है जब वो जेजुनम में कंटिन्यू होती है तो एक बैंड बनता है, उसे कहते हैं ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्चर। एक होता है जेजुनम और एक होता है स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। जो ट्रांसवर्स कोलोन है जब ये डिसेंडिंग कोलोन बनाता है तो एक बैंड बनता है, इसे बोलते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्चर। स्प्लीनिक फ्लेक्चर क्यों बोला, क्योंकि स्प्लीन के पास ये बैंड बनता है, इसलिए इसको स्प्लीनिक फ्लेक्चर बोला। तो अगर हम यहाँ पे रखें, हमारी ये लेफ्ट किडनी है हमारी, ठीक है, इसके ऊपर ये पैनक्रियास प्रेजेंट है और यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है हमारा, ऊपर स्प्लीन है, यहाँ पे ये पैनक्रियास प्रेजेंट है सर। तो पैनक्रियास के पीछे किडनी भी आ गई और क्या आ गया, यहाँ पे सुप्रारीनल होता है। अच्छा, और जो टेल ऑफ द पैनक्रियास के रिलेशन में क्या आएगा, स्प्लीन आएगा, वो हम अभी बात करेंगे जब हम टेल पढ़ेंगे। तो हमने इंफीरियर रिलेशन में क्या लिखना है, 3 चीजें लिखनी है, कौन कौन सी, सबसे पहले डीजे फ्लेक्चर, डीजे फ्लेक्चर मतलब होता है ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्चर। सेकंड है हमारे पास जेजुनम, और थर्ड है हमारे पास स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, ठीक है। इसको लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर भी बोलते हैं, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन को। तो ये हमने सरफेस के रिलेशंस की बात कर ली, बिल्कुल 2, 6 और 3, ये हमें याद रखना है। अब हम बात करें इसके बॉर्डर्स की। तो डायग्राम में देखो मैंने दिखाया था, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है ना आपको, ये एंटीरियर बॉर्डर है। यहाँ पे रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन आके जुड़ता है। ट्रांसवर्स कोलोन को पीछे से पेरिटोनियम की लेयर पकड़ के रखती है एक जगह पे, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। वही ट्रांसवर्स मेसोकोलोन की रूट जो है, मतलब कहाँ जुड़ती है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पैनक्रियास से। और एक और चीज़, जो ये स्वेलिंग आपको दिखती है ना सुपीरियर बॉर्डर पे, इसे ट्यूबरोमेंटल कहते हैं, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। तो बॉर्डर्स में एंटीरियर बॉर्डर में क्या आएगा, रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, ठीक है। अब सुपीरियर रिलेशन की बात करें तो सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर क्या आ रहा है, सीलिएक ट्रंक। तो सुपीरियर रिलेशन में आता है हमारे पास
सीलियक ट्रंक। अब सीलियक ट्रंक की ब्रांचेज निकलती हैं। ये सीलियक ट्रंक था, इससे एक राइट साइड में जाती है, एक लेफ्ट साइड में जाती है। राइट साइड में क्या जा रही है, हिपैटिक आर्टरी, और लेफ्ट साइड में जा रही है स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये भी सुपीरियर बॉर्डर के रिलेशन में आते हैं, हिपैटिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी। तो हिपैटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी आई राइट साइड में और स्प्लीनिक आर्टरी आई लेफ्ट साइड में। तो ये तीन चीज़ें होगी सुपीरियर में। इंफीरियर की बात करें तो इंफीरियर में एक ही चीज़ आएगी, वो आते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स जो है वो इंफीरियर रिलेशन में आती हैं एट इट्स राइट एंड, मतलब कि राइट साइड में है ना इंफीरियर बॉर्डर के, वहाँ पे ही आते हैं बस। जैसे देखो ये अनसीनेट प्रोसेस था ना, यहीं से तो जा रही थी ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, तो वो इंफीरियर बॉर्डर के राइट एंड पे रिलेशन में आ जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेल ऑफ द पेनक्रियाज के बारे में। टेल ऑफ द पेनक्रियाज जो है ना बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें जो चीज़ें कुछ याद रखने की हैं वो ये है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये लाए करता है लाइनोरिनल लिगामेंट के अंदर, लाइज इन द लाइनोरिनल लिगामेंट। लाइनोरिनल लिगामेंट क्या होता है, ये हम स्प्लीन पढ़ेंगे, उसमें हम डायग्राम के थ्रू बात करेंगे इसकी। इसके अंदर ये लाया करता है किसके साथ, अलोंग विद स्प्लीनिक वेसल्स। स्प्लीनिक वेसल्स भी उस लिगामेंट के अंदर लाया करती है इसके साथ। और दूसरा पॉइंट जो ये याद रखने का है कि ये जो है कॉन्टैक्ट में आती है किसके, कॉन्टैक्ट विद द पेनक्रियाटिक सरफेस ऑफ स्प्लीन। जो हाइलम ऑफ द स्प्लीन होता है ना, वहाँ पे पेनक्रियाटिक सरफेस होता है जहाँ पे पेनक्रियाज की टेल जाके लाई करती है, पेनक्रियाटिक सरफेस ऑफ स्प्लीन, वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है ये टेल ऑफ द पेनक्रियाज। तो ये मान लो हमारा पेनक्रियाज है, ये जो है यहाँ स्प्लीन के अंदर जाके ख़त्म होती है, तो जहाँ ख़त्म होती है उसे बोलते हैं पेनक्रियाटिक सरफेस ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीन के ऊपर यहाँ पे सरफेस होता है पेनक्रियाटिक सरफेस। तो ये हमने बात की टेल की और बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले डेवलपमेंट ऑफ द पेनक्रियाज की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच। और गाइज अगर आपको जो ये नोट्स हैं इनकी अगर फोटोग्राफ चाहिए हो तो आप मेरे को, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है और मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक दे रखा है। आप मुझे वहाँ पे बोल देना, मैं आपको जो है फोटोग्राफ भेज दूँगा। ठीक है, थैंक यू।